शहर कायद में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने दोहरे कत्ल में मुलव्वस डॉक्टर रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके सोहराब गोट पर अलस्फ स्क्वायर भक्कर गोट के करीब गाड़ी से 2 लाशें बरामद हुई। लड़के और लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लड़की की उम्र 17 साल, लड़के की उम्र 20 साल के करीब है। वाक़ये के बाद लड़का और लड़की का कत्ल गैरत के नाम पर करने का इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने दोहरे कत्ल में मुलव्वस डॉक्टर रफीक को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल बरामद कर लिया। एसपी सोहराब गोट ने बताया कि मुलजिम डॉक्टर रफीक ने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। डॉक्टर रफीक की बेटी रात से घर नहीं आई थी। सुबह गाड़ी में एक लड़का डॉक्टर रफीक की बेटी को छोड़ने आया। हुक्काम का कहना था कि जिस पर गाड़ी में मौजूद नौजवान और डॉक्टर में तल्ख कलामी हुई और फायरिंग का तबादला हुआ और डॉक्टर ने गाड़ी में मौजूद लड़के और अपनी बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कहा है कि जाए वकूअ पर क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया है। वाक़या कैसे पेश आया, तहकीकात की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की अदम पेशी के बाइस इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज बीमारी के बाइस पेश न हो सके। अमजद परवेज के मुआविन वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तिवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया और मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुमा को डीबी नहीं थी, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे मगर नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इस दौरान इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज़ से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीआई को मज़ीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, अपने जो करना है करें। बाद अज़ा अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चंद मीडिया चैनल्स पर कहा गया इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है यह खबर दुरुस्त नहीं कि हल्का बंदियां और वोटर फहरिस्तों की तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन होगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर तजदीद के काम का आगाज़ कर दिया है। हल्का बंदियां और वोटर फहरिस्तों की तजदीद के दोनों काम साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफा हो गया। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत में 2,900 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 2,35,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,486 रुपये इजाफे के बाद 2,01,903 रुपये है। अलिफादेर आलमी सर्राफा बाजार में सोने की कदर $4 बढ़कर $1,919 फी औंस हो गई। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद व शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद $1 301 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इंटर बैंक में डॉलर की कदर में ₹5.22 का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट की डॉलर की कदर ₹314 पर बरकरार है।
جارجیا میں 2020 کے انتخابی نتائج میں مداخلت کے کیس میں گرفتاری اور ضمانت پر رہائی کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر بھی واپسی ہو گئی۔ 2021 کے بعد پہلی ٹویٹ میں اٹلانٹا جیل میں بنایا گیا میگ شاٹ اور اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس شیئر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا نیور سرنڈر۔ ٹویٹر مالک ایلان مسک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ پر نیکسٹ لیول لکھ کر اسے ری ٹویٹ کیا۔ جنوری 2021 میں کیپٹل ہل ہنگاموں کے بعد ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر معطل کر دیا گیا تھا، تاہم گزشتہ سال ٹویٹر خریدنے کے بعد ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ دوبارہ فعال کر دیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر پر 2 سال بعد کی گئی پہلی پوسٹ کو 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 36 ملین سے زیادہ صارفین دیکھ چکے، جبکہ 5,30,000 لائکس مل چکے تھے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے الیکشن مداخلت کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہتھیار ڈالنے کی مہلت ختم ہونے سے 1 روز پہلے ہی پیش ہو گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2020 کے الیکشن مداخلت کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو فالٹن کاؤنٹی جیل میں پیش کیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کی قیدیوں والی تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی۔ فلٹن کاؤنٹی شیرف کے مطابق ٹرمپ کے ایک بار پھر انگلیوں کے نشانات بھی لیے گئے، تاہم ٹرمپ فلٹن کاؤنٹی جیل میں پیش ہونے کے بعد $2 لاکھ کی ضمانت کرواتے ہوئے واپس اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پاکستان کے جیولن تھرور ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل اور پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہنگری کے شہر بوڈاپسٹ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ 2023 کے جیولن تھرو کے مقابلے جاری ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی سٹار ارشد ندیم نے پہلی کوشش 70.63 اور دوسری کوشش میں 81.53 میٹر کی تھرو پھینکی، جبکہ تیسری کوشش میں 86.79 میٹر کی تھرو پھینکتے ہوئے اپنی برتری ثابت کی۔ بھارتی حریف نیرج چوپڑا نے پہلی ہی تھرو میں 87.77 میٹر تھرو کر کے فائنل میں جگہ بنائی۔ واضح رہے کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا فائنل 27 اگست کو کھیلا جائے گا۔